ओके, आज हमारे बीच में मेरा एक पुराना स्टूडेंट सचिन मौजूद है और ये करंटली अभी गेल में रिन्यूएबल एनर्जी में सीनियर इंजीनियर है। तो इससे हम बात करेंगे और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे एक जर्नी रही पूरी बीटेक करने के बाद, कैसे मल्टीपल कंपनी स्विच करी गई एंड देन फाइनली वन ऑफ द बेस्ट पीएसयू के अंदर ये करंटली अभी है। तो अपनी जर्नी बताएंगे। तो सचिन, माइक आपके पास है। तो आप बताएं मेरे को क्या आपकी जर्नी रही, किस तरीके से आप करंटली अपनी कहाँ पर हैं, आप पहले वो बताइए। थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। अभी मैं सर गेल इंडिया में रिन्यूएबल डिपार्टमेंट में सीनियर इंजीनियर हूँ और नोएडा में पोस्टेड हूँ। सर मैंने 2022 में एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पास आउट किया था। आपका ओल्ड स्टूडेंट हूँ। फिर उसके बाद में मैंने एक रिन्यू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है रिन्यूएबल सेक्टर की, वो ज्वाइन की। वहाँ पे मैंने 2 साल तक काम किया। फिर उसके बाद में सर मैंने आईआईटी कानपुर में मास्टर्स के लिए गया। फिर उसके बाद में सर मैं एच ज्वाइन किया। एच के बाद सर अभी मैं गेल में पोस्टेड हूँ। तो अच्छा, ये ओके। था सर अब तक का। तो एमटेक बीच में ड्रॉप कर दिया। यस सर, क्योंकि एच से मुझे डायरेक्टली रिन्यूएबल में ही अपॉर्चुनिटी मिली। तो मैंने सोचा कि अभी एच डेवलपमेंट फेज में है, तो वहाँ मुझे डिग्री से ज़्यादा मुझे कुछ ज़्यादा सीखने को मिलेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में, कैसे अप्रूवल्स वगैरह रहते हैं इनिशियल फेज से। तो मैं उधर चला गया। बाद में मेरा सर प्लान है अभी एग्जीक्यूटिव एमबीए का, कहीं से देखते हैं। अच्छा, अच्छा, ओके। अच्छा, ये बताओ, इसमें जैसे गेल तो मेरे ख्याल से गैस से रिलेटेड पीएसयू है। तो इसमें यस सर। रिन्यूएबल एनर्जी का क्या रोल है? रिन्यूएबल एनर्जी क्या कर रही है इसमें? सर एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैंडेट है कि अगर आप कार्बन क्रेडिट्स कार्बन इमिट करते हो तो उसके अगेंस्ट में आपको अपने नेट जीरो करना है। तो इसके लिए ओके। सारे पीएसयूज वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ टेंड कर रहे हैं। इवन दो अच्छा, कोल इंडिया लिमिटेड है, एनटीपीसी है, ये सारे। मतलब एक तरीके से जो आप कार्बन चला बना रहे हो, जिसकी वजह से मतलब कार्बन फुटप्रिंट जो बढ़ रहे हैं आपके फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करने से, उसको आपको कवर करने के लिए रिन्यूएबल की तरफ जाना है ताकि आप नेट जीरो कर सको। यस। हाँ, करेक्ट। इसके बारे में पढ़ भी रहा था कि जनरली पॉलिसी चल रही है। अच्छा, तो ये जो जर्नी रही, इस पूरी जर्नी में बीटेक 2022 में आई थिंक तुमने पास आउट किया था। यस। तो वहाँ से क्या माइंडसेट क्या रहा, किस तरीके से आपने स्विच करा, उसके बारे में थोड़ा बताओ। सर जब मैंने बीटेक पास आउट किया तो मेरे पास एक जॉब ऑफर था रिन्यू प्राइवेट लिमिटेड का। सीटीसी बात लो, बट मैंने सोचा कि सीटीसी मैटर नहीं करता है, अभी मुझे इमर्जिंग सेक्टर में जाना है। तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया। और उसके साथ साथ मैं सर प्रिपरेशन करता रहता था। मेड जी का मैंने पोस्टल कोर्स लिया था, और कहीं भी कॉन्सेप्ट वगैरह पे अटकता था तो आपका यूट्यूब चैनल था, उसमें मैं देखता रहता था, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आती रहती थी उस पर। तो सर मैंने 2024 में गेट लिखा था, तो उसमें समथिंग 3000 की समथिंग रैंक आई थी। तो मैंने वहाँ से आईआईटी कानपुर में मास्टर्स में एडमिशन ले लिया था। फिर मास्टर्स कर रहा था सर, तभी उसके बाद में हिंदुस्तान पेट्रोलियम एचपीसीएल से मेरे को रिन्यूएबल डिपार्टमेंट के लिए कॉल हुआ था, मतलब सिलेक्शन अच्छा, हुआ वो था। मतलब तुम्हारा जो गेट का स्कोर था उसके बेसिस पर। नहीं सर, एचपीसीएल क्या करता है, 2021 से पहले गेट से लेता था। उसके बाद से उसने अपना अलग एग्जाम कंडक्ट करवाना चालू कर दिया था। तो अच्छा, मैं गेट की प्रिपरेशन कर रहा था। तो एचपीसीएल में क्या है, सेम सिलेबस है सर, बस नॉन टेक थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो नॉन टेक पे फोकस करके मैंने एचपीसीएल लिखा, तो सम हाउ इट मैनेज्ड। तो वो सर उसमें सिलेक्शन हो गया, तो फिर मैं जनवरी में एचपीसीएल ज्वाइन कर लिया। अच्छा, ये फिर इन बताओ द मे। इसमें यस सर। बीच में इंटरप्ट करूंगा। जैसे अभी तुमने बताया नॉन टेक के लिए क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रही, क्योंकि टेक्निकल तो चलो बच्चे पढ़ते ही हैं, लगभग सेचुरेटी हो जाता है। नॉन टेक की क्या स्ट्रेटेजी रही, किस तरीके से पढ़ा, कौन सी बुक्स थी? सर नॉन टेक के लिए जैसे जनरली क्या है, जो टेक्निकल स्टूडेंट है वो जो टेक्निकल जो ट्यूशंस हैं, तो उनमें जो बुक्स आती हैं ना नॉन टेक की, उन्हें पढ़ लीजिए। एंड सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लीजिए। जितने ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस सीरीज एंड जो भी है नॉन टेक में वो रिपीट ही होता है, बस क्वेश्चन में पैटर्न चेंज होता है। तो नॉन टेक एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, अच्छा, अगर ये आपने ये। अच्छा एचपीसीएल का बता रहे हो या गेट का? ये सर ये नॉन टेक तो सर कॉमन है सारे में कॉमन कि है। आप। यस सर। मतलब प्रीवियस ईयर एंड लगा लो तो सफिशिएंट है, उससे आइडिया मिल जाएगा किस तरीके पैटर्न होते हैं। यस सर, उसमें आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है। एंड सर अगर प्रिपरेशन देखा जाए तो आप सबसे पहले अपने जो कोर डोमेन के सब्जेक्ट्स हैं उन्हें मजबूत कर लीजिए। सबसे पहले नेटवर्क से स्टार्टिंग कर सकते हैं। नेटवर्क के बाद फिर मशीन हो गया,
एंड पावर सिस्टम हो गया एंड कंट्रोल सिस्टम हो गया, मेजरमेंट हो गया। इन पे अगर हम अच्छे से कमांड ले लेंगे ना, तो हमारा जो गेट में अच्छा खासा स्कोर आ जाएगा। मीन्स यू कैन गो फॉर आईआईटी, फॉर एमटेक, और अगर थोड़ा और ज़्यादा कोशिश करेंगे तो बीएसयूज में भी जा सकते हैं। पीएचएस में जा सकते हैं, ओके। अच्छा यस। ये जो जैसे तुमने गेट के लिए तैयारी करी, अच्छा चैनल का क्या रोल रहा टेक इनसाइट का तुम्हारे इस प्रिपरेशन में? सर एक्चुअली क्या होता है कि जब आप किसी 2022 में पास आउट हुए हैं और उसके बाद में प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं, तो सारे कॉन्सेप्ट, एक मैं कंटिन्यूस प्रिपरेशन तो करता नहीं था कि कहीं से कोचिंग ले रहा था। तो दिन में अपना जॉब था प्राइवेट, एंड नाइट में जो भी टाइम मिलता था या अर्ली मॉर्निंग सुबह उठ के, तो उस टाइम में कभी बार ऐसा होता है कॉन्सेप्ट कुछ स्लिप हो जाते हैं माइंड से, हम अप्रोच लगाना भूल जाते हैं। तो सर सर्च करते थे तो आपका चैनल दिखता था, उसमें इजी अप्रोच दिया है, देखा 5 मिनट में हो गया, फिर आगे बढ़े। ऐसे चैनल ने बहुत हेल्प किया है। इवन दो आज भी मैं सर कुछ भी न्यू इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, आपका चैनल देखता रहता हूँ सर। नहीं नहीं, ये काफी अच्छा लगता है मेरे को कि पुराने स्टूडेंट हो। मुझे याद है तुम लोग अपने क्लास में भी हम लोग काफी ज्यादा टच में रहते थे। अच्छा एक चीज और बताओ मेरे को, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है, बच्चे पूछते हैं, तुम जॉब में थे, ठीक है, प्राइवेट जॉब में टाइम मिलता नहीं है, टाइम कैसे मैनेज करते थे, तैयारी प्लस ये जो जॉब है इसको कैसे मैनेज करते थे, क्या शेड्यूल आ, रखते थे अपना? वो सर थोड़ा टफ था, बट बता देता हूँ कि 9 आवर्स का जॉब रहता था, मॉर्निंग में 9 to 6। तो वो चेंज भी होता रहता था, कभी अर्ली मॉर्निंग तुम्हें जाना है। रिन्यूएबल सेक्टर में ऐसा होता था कि अगर कोई भी डब्ल्यू बंद है तो आपको अर्ली मॉर्निंग भी जाना पड़ेगा, या कोई भी डब्ल्यू में फॉल्ट आ गया तो लेट नाइट भी रुकना पड़ेगा। बट इसके बीच भी सर एक कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं। नाइट में जो हमें टाइम मिलता है, जैसे मैं जॉब से आने के बाद 6 बजे के बाद फ्री हो जाता था, तो 7 बजे तक मैं रेस्ट वगैरह करता था। उसके बाद मैं थोड़ा सा 1.5 घंटे पढ़ लिया, तो 8:30 तक पढ़ा। फिर उसके बाद में लंच डिनर करके फिर आधा घंटा घर पे बात किया, या जो भी फ्रेंड्स के कॉल आए थे उनसे बात किया। फिर 10 o'clock में बैठ जाता था, और रात में 12:30 या 1 बजे तक, जब तक मेरा मन करता था तब तक स्टार्ट करता था। फिर मॉर्निंग में उठ के 7 o'clock उठ के कुछ जो चीज़ें मुझे रिवाइज करनी होती थी, थ्योरेटिकल फार्मूलाज वगैरह हो गए, वो मैं मॉर्निंग में देख के फिर सब 9 बजे ऑफिस होता था तो निकल जाता था। तो ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ा। कंसिस्टेंसी मतलब मेन इंपॉर्टेंट है। एक दो दिन तुम यस मतलब सर। मान के चलते हैं 18 घंटे पढ़ लोगे, बट वो लॉन्ग टर्म पे नहीं चलता। यस सर। नहीं एंड अच्छा है यार, सैटरडे काफी। संडे छुट्टी रहता था, तो उस दिन टेस्ट सीरीज एंड जो भी अपने न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे लगा लेता था। तो सर हो गया उससे। अच्छा ओके। अच्छा इस दौरान जैसे बुक्स कौन सी प्रेफर करी तुमने, या प्रीवियस ईयर ही पेपर लगाए? सर प्रीवियस ईयर के पेपर प्लस जो मेड जी का पोस्टल कोर्स आता है उसमें वर्क बुक रहती है। बट मैंने वर्क बुक और भी चैनल्स की ले ली थी, गेट एकेडमी अच्छा, की भी ले ली थी, क्योंकि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। द प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा रहता है। अच्छा यस बीटेक के सर। टाइम पे जब मैं पढ़ाता था उस समय कौन सी बुक्स तुम लोग लेते थे? जो बेस तो देखो बुक से ही बनाया होगा, तो कौन कौन सी यस बुक्स मतलब प्रेफर करी, जैसे मशीन की कौन सी बुक तुमने प्रेफर सर। करी? सर मशीन की जैसे अगर बहुत डिटेल में जाना है तो पीएस बिमरा पे जाते थे, बट अगर हमें शॉर्ट में और बहुत जल्दी समझना है तो एक अस्फाक हुसैन आती थी। अशफाक हुसैन, हाँ। हाँ, वो उससे हो जाता था सर। तो बट अगर आपको डीप नॉलेज चाहिए तो 2-3 बुक तो रेफ़र करनी पड़ेगी। पावर सिस्टम की? पावर सिस्टम की सर नाम ध्यान नहीं आ रहा है, बट काफ़ी अच्छे राइटर हैं, बहुत ईज़ी में नागराज, लिखा है। नागराज कोठारी, सीएल वाधवा। नागराज एंड कोठारी, सीएल वाधवा एंड नागराज कोठारी, ये दोनों थी। और मेरे ख्याल से वो तो बीरामी करी होगी स्विच गियर प्रोटेक्शन की। हाँ, वो तो सर फेमस बुक है। हाँ। अच्छा अभी ये सर गेट में उससे स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आने लगे हैं। स्विच गियर प्रोटेक्शन अभी चल रहा है करंटली चैनल के ऊपर, लगभग यस सीरीज सर। खत्म होने वाली है। अच्छा ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या रोल रहा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का कितना वेटेज रहता है लगभग? सर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब अच्छा खासा वेटेज रहता है। अगर गेट में देखा जाए तो मिनिमम 6 to 8 नंबर्स की पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाती है मिनिमम, और ऊपर चली जाए तो कुछ कह नहीं सकते। बट वो सारे न्यूमेरिकल बहुत इजी होते हैं, मतलब अगर आपने एक बार पढ़ी है ना अच्छे से, तो मतलब क्योंकि अगर उसमें आपने दो ही बेसिक भी समझ लिया, क्योंकि अभी जल्दी हाँ मैं अगस्त में लगभग पावर इलेक्ट्रॉनिक चैनल पे शुरू होने वाली है, तो वही मैं पूछ रहा था कि उसका बच्चे बहुत डिमांड करते हैं, तो सर, मुझे लगता है कि चॉपर एंड इन्वर्टर, चॉपर टू इन्वर्टर, इम्पोर्टेंट। यस। दो इन्वर्टर। कन्वर्टर तो काफ़ी बड़ा है, तो उसमें भी हम पढ़ सकते हैं, बट चॉपर एंड इन्वर्टर से एवरी ईयर गेट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
गेट में क्वेश्चन पूछा तो मतलब, लेकिन सिंपल रहते हैं, हो जाते हैं अगर आपने हाँ, थोड़ा बहुत यस ढंग सर। से जानते हो। यस सर, यस। अच्छा, ये बताओ मेरे को, जैसे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस प्लस मतलब प्रीवियस के क्वेश्चंस प्लस रिवीजन, रिवीजन को कैसे मैनेज करते थे, कितना समय दिया रिवीजन, मतलब रोल प्ले करा है तैयारी में? हाँ सर, रिवीजन मतलब जैसे अगर मैं न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरे से न्यूमेरिकल नहीं बनना है, तो मैं 2 बार तो खुद से ट्राई करता था डिफरेंट अप्रोच से, और फिर भी नहीं होता था, तो फिर मुझे अपने नोट्स है ना, या जो बुक है उसका रेफरेंस लेना पड़ता था। तो रिवीजन सर मैंने ऐसे फॉलो किया, क्योंकि पूरा पढ़ना स्टार्टिंग से विद जॉब, तो दैट इज़ हेक्टिक फॉर मी। बट जिन कॉन्सेप्ट्स में मैं अटकता था, तो वो सर मैं देख लेता था। चैनल्स पे देख लिया, यूट्यूब के चैनल्स पे देख लिया, एंड बुक्स पे देख लिया, अपने नोट्स पे देख लिया, तो हो जाता था सर। अच्छा, ये बताओ कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स थे, यस सर। प्लस आपने उसको जो प्रीवियस ईयर में कौन सी बुक यूज करी प्रीवियस ईयर के पेपर्स के लिए, अदर देन कोर्स बुक प्रीवियस जो तूने बताया है? प्रीवियस ईयर से पेपर के लिए सर, अगर बुक खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो, अदरवाइज इफ़ यू हैव इंटरनेट एंड लैपटॉप, तो बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है सर, सारा मटेरियल गूगल पे पड़ा हुआ है। अच्छा, गूगल पढ़ा हुआ है, मतलब आजकल हाँ। मतलब बहुत ज्यादा आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। यस सर। आप जो चीजें आपको मिल सकती हैं वो आपके लिए सफिशिएंट है। बहुत सारी वेबसाइट है, उन्होंने मतलब पूरा क्वेश्चन पेपर को दे रखा है, या जो जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन है, तो सारे ईयर्स के जो भी गेट में पूछे गए हैं, वो अच्छा, वही। कंसोलिडेट करके रख रखे हैं, तो आप वहाँ से, जैसे मेरा मन हुआ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने का, तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट करके एक वेबसाइट है, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप करेंगे तो सारे क्वेश्चन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के आ जाते थे, और उसमें नोट्स भी अटैच्ड रहते थे सर। नॉइज बेटर है, दैट्स गुड। अच्छा, ये बताओ, जैसे पूरी प्रिपरेशन में सबसे बड़ा चैलेंज कब फेस हुआ, मतलब क्या चैलेंज लगता है तुम्हें कि प्रिपरेशन में जो तुम्हारी जर्नी रही, जब प्राइवेट जॉब से लेके अब तक यहाँ तक पहुंचे हो, तो सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या रहा? चैलेंजेस तो सर टाइम का था, क्योंकि टाइम कम था। विद जॉब सबसे बड़ा चैलेंज है, आप आपके पास टाइम कम है, क्योंकि अगर आप टाइम का। जॉब में नहीं है, देन यू हैव 24 आवर्स, तो उसमें आप अच्छे से सो भी सकते हैं, प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, घूम भी सकते हैं। बट इन जॉब तो आप वो कहने के लिए 9 आवर्स की जॉब है, बट उसमें 11 आवर्स जाता है, क्योंकि 11 एक घंटा मॉर्निंग में स्टार्ट होने में, रेडी होके जाने में, एंड शाम को आने में थोड़ा थके आ रहे पूरे दिन का, तो 11 आवर्स जाता है, ऑलमोस्ट 12 आवर्स कह सकते हैं, तो ऐसा शेड्यूल रहता था। अच्छा, एक चीज मुझे ये बताओ कि जैसे बहुत बार बच्चों के डाउट रहते हैं कि सर एक साल ड्रॉप कर लिया जाए, या अगर हाथ में जो जॉब है वो लेके साइड बाय साइड प्रिपरेशन की जाए, इसको क्या सजेस्ट करोगे? सर मैं सजेस्ट करूँगा कि जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उसको ग्रेप करके और अपने आप को कंसिस्टेंट रख के प्रिपेयर किया जाए, तो मतलब ज़्यादा सही है। साइड में जो टाइम आप एक्स्ट्रा थोड़ा सा एफर्ट मार लो। यस सर। ये मैं भी कहता हूँ, क्योंकि आजकल का जो इंडिया का खासकर सिनारियो है कि आप मतलब बहुत ज्यादा किसी एक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा अपनी लाइफ को टाइम नहीं दे सकते, बहुत ज्यादा 2-3 साल आप नहीं लगा सकते। तो अगर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, क्योंकि वो भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है जॉब अपॉर्चुनिटी में भी, साथ ही यस साथ सर। एक मोमेंटम बनता है, मतलब जो इंसान रुका रह गया तैयारी कर रहा है, उसके कंपैरिजन में जो किसी जॉब में चला गया और थोड़ा सा टाइम निकाल ले रहा है, वो मुझे लगता है वो ज्यादा एक मोमेंटम उसके लिए हेल्पफुल रहता होगा। यस सर, करेक्ट। अच्छा, और ये जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या फीडबैक देना चाहोगे यार, क्या उनके लिए तुम्हारी तरफ से टिप्स रहेंगे? सर टिप्स तो यही है कि सबसे पहला कंसिस्टेंट रहना है, अगर आपने कोई भी चीज़ स्टार्ट की है, तो अगर कभी भी बंद करने का मन में आए, तो सोचो व्हाई डिड यू स्टार्ट, तो सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे कि मैंने ये स्टार्ट ही क्यों किया था। दूसरा कि सर पंक्चुअल रहना है, एंड इसके अलावा और सर प्रीवियस ईयर की जो चीज़ें होती आ रही हैं, एक पैटर्न एनालाइज करना है कि सिनेरियो क्या चल रहा है, अगर गेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो गेट में सिनेरियो क्या चल रहा है, एंड अगर एच का देना है या ओ का देना है, तो उसके एग्ज़ाम पैटर्न को एनालिसिस करना है मतलब कि हर कहाँ से एग्जाम का पूछ। अलग पैटर्न है, मतलब एक तरीके से कहा यस जाए। सर। करेक्ट सर, क्योंकि अभी जब से ये पीएसयू ने अपना अलग एग्जाम कंडक्ट करवाना चालू किया है, उसमें नॉन टेक का पोर्शन थोड़ा सा बढ़ा दिया है। गेट में केवल 15 मार्क्स का नॉन टेक आता था, बट इफ आई टॉक अबाउट द एचपीसीएल, तो एचपीसीएल में 50-50 वेटेज है। 50% वेटेज दे दिया नॉन टेक? अच्छा, नॉन टेक में क्या जीके भी, या केवल रीजनिंग और नहीं सर, मैथ्स? ये रीजनिंग, एप्टीट्यूड, क्वांट, इंग्लिश, ये से अच्छा, जीके नहीं डाली है अभी? जीके नहीं डाली है चलो, सर। ये बेहतर है, जीके के लिए तो फिर अलग लेवल की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। फिर सर वो ईएस से मैच कर जाएगा सिलेबस। हाँ, ये सब मैच कर जाएगा। अच्छा, तो मतलब रीजन मतलब रखा टेक्निकली है, एप्टीट्यूड प्लस टेक्निकल रखा हुआ है इन्होंने। यस।
अच्छा, अगर मान के चलते हैं सचिन कि अगर तुम कोई बीटेक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है या सेकंड ईयर का है, तो उसको क्या सजेस्ट करोगे, किस तरीके से वो सेकंड ईयर से अपनी अप्रोच बना सकता है कि वो गेल या किसी अच्छे पीएसयू में सेलेक्ट हो जाए? तो क्या अप्रोच रहनी चाहिए उसकी कॉलेज टाइम के स्टूडेंट्स के लिए? सर फर्स्ट ईयर में अगर कोई अभी है करंटली, तो मतलब अभी फर्स्ट फर्स्ट ईयर ईयर में क्या सेकंड है, ईयर मान लेते हैं, सेकंड ईयर से ले लो, फर्स्ट ईयर तो नया ही है। अगर सेकंड ईयर में है तो सर बहुत अच्छा अप्रोच ये रहेगा कि आप ना जो सेकंड ईयर में सब्जेक्ट्स हैं गेट के या जो भी एग्जाम्स में आते हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग कीजिए, आपका उससे सेमेस्टर भी निकल जाएगा, दूसरा वो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो सेम फिर थर्ड ईयर में, फिर फोर्थ ईयर में आई थिंक ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं नहीं, तो उस टाइम में आपने जो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में जो सब्जेक्ट पढ़े, मोस्टली जो एग्जाम में सब्जेक्ट्स आते हैं वो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के ही हैं, हम्म। फोर्थ ईयर में वो सर आप रिवाइज कर सकते हैं अच्छे से। फोर्थ ईयर में मुझे लगता है आई थिंक स्विच गियर प्रोटेक्शन थोड़ा आता है बस, और ऐसा कोई बस, वो नहीं, या इलेक्ट्रिक ड्राइव्स थोड़ा बहुत कह सकते हो अगर कहीं आए तो। हाँ वो सर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ही मिक्स हो जाता है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में मिक्स हो जाता है। अच्छा, यस। तो लगभग कितने सब्जेक्ट पे अगर हम कमांड बना लें कि हमारा गेट में अच्छे नंबर आ जाएंगे, तो मेजर वो सब्जेक्ट सर, मतलब जो तुम्हारे अकॉर्डिंग ठीक रहेंगे? सर सबसे पहले तो रीजनिंग एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये 28 मार्क्स फिक्स हैं जो गेट में आने ही आने हैं और इजी है। इजी समटाइम्स हैं ऐसा बिल्कुल। होता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थोड़े टफ आ गए, बट 28 में से अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो 23 टू 25 आप अच्छे से स्कोर कर लेंगे। रिमेनिंग फिर सर नेटवर्क, इलेक्ट्रिक सर्किट जिसे बोलते हैं नेटवर्क, हम्म। फिर पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन मेजरमेंट और एक सर कंट्रोल सिस्टम और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को तो आने ही चाहिए। इसके अलावा अगर आप टॉपर वाली रेंज में जाना चाहते हैं जो एयर वन या एयर 100 के नीचे, तो सर सिग्नल एंड सिस्टम और जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं ना EMFT वगैरह, तो उन पर भी कमांड होनी चाहिए। उन पे भी कमांड होनी चाहिए। तो लगभग हम लोगों ने सारी चीजें डिस्कस ही कर ली हैं, काफी अच्छा समय बीता। इतना ही रखते हैं, और बाकी जो बच्चों को आपने सजेशन दिया है मैं बच्चों से डिस्कस करूंगा, कोई और क्वेश्चन आएगा तो एक और मीटअप कर लेंगे। बच्चों को यस देखते हैं कि भाई। कैसे कमेंट आते हैं चैनल पे, अगर उनके कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपके रिगार्डिंग, तो जो भी इस हम लोग की जो डिस्कशन है इसको सुन रहे हैं, अगर उनके मन में कोई भी क्वेश्चंस हैं जो आप पूछना चाहते हैं कि मतलब जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल हो, तो आप वो बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और ज़्यादा से कमेंट्स आएंगे तो इसके लिए हम लोग एक और मीटअप शेड्यूल कर लेंगे। और काफ़ी थैंक यू, बहुत अच्छा लगा यार सचिन, बहुत दिनों बाद हम लोग मीटअप हुआ। कभी बरेली यस आना रोहिलखंड तो बताना मेरे को, ठीक है, जरूर मिलना सर। होगा। यस सर जरूर। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं, हाँ? ओके। मुलाकात करते हैं। ओके। थैंक यू। ओके। थैंक यू सो मच।